सर, हम देख रहे थे लगातार कोशिश सरकार कर रही थी कि मंदिरों का रिनोवेशन हो कश्मीर घाटी में, खासकर तौर पर जो आतंकवाद के दौर में यहाँ पर मंदिर नष्ट किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने डायरेक्शंस दे दिए सबको, डिवकॉम्स को भी और डीसीज को भी। कैसे देखते हैं आप इस डायरेक्शंस को? पिछले चंद दशकों में जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं नाइंसाफ़ी और अत्याचार की इंतहा जम्मू कश्मीर ने देखी है। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर और भारत एक रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं और यही रूल ऑफ लॉ भारत का संविधान कहता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी, मंदिर में जाने और आने की आज़ादी। लेकिन कश्मीर में जो एक एक्सट्रीमिज़म जिसे कहते हैं, पोलराइजेशन, एक फंडामेंटलिज्म की जो एक लहर रही है, वहाँ पे उन्होंने धार्मिक संस्थानों को और धार्मिक जिसे कहते हैं मंदिरों को डैमेज किया और उसमें वहाँ पे खंडित करने का भी काम किया गया है। आज सरकार ने ये स्टेप उठाया है तो मुझे लगता है ये स्टेप वाकई में सराहनीय है। अपने आप में ये एक अद्वितीय भी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से ये स्टेप आया है और कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जगी है कि किसी के भी धार्मिक संस्थान पे कम से कम को काली नज़र, बुरी नज़र से देख ना पाए। हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम सबको अपने अपने धर्म प्रचार प्रसार की आज़ादी रहे। इसी एक मिशन के साथ, इसी टारगेट के साथ, इसी संकल्प के साथ ये विषय है। देख रहे हैं हम 2 साल में कई मंदिर रिनोवेट भी हुए हैं कश्मीर में, Exactly. लगातार हो भी रहे हैं। आपको लगता है एक नया मतलब सही रास्ते में चल रहे हैं? देखिए, मंदिरों का पुनर्जीवन कश्मीर में जो किया गया, जिनको पिछली बार गैर कानूनी तरीके से एक ध्वस्त किया गया, उन सब के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की भी ज़मीनें जिसे डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के तहत ला के जो सस्ते रेटों पे, दामों पे जो बेची गई थी, उनको भी वापस लाने की बात सरकार ने की है। और इन सब के साथ कोई भी खिता, कोई भी क्षेत्र, कोई भी मज़हब, कोई भी इलाका, यही भारत की एक विशिष्टता और विशेषता है कि लिबास अलग, बोली अलग, धर्म अलग, पंथ अलग, पद्धति अलग, लेकिन सब एकमात्र जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, एक विशिष्ट भारत का सब जिसे कहते हैं पार्ट है। और यही भारत की विशेषता है, यही भारत की खास बात है और यही भारत है जो भारत की एक ऐतिहासिक, एक परंपरागत जिसे कहते हैं भारत की एक विरासत है। इसी विरासत को जिंदा रखते हुए जो सरकार ये कदम उठा रही है, फिर एक बार इसका वेलकम और स्वागत करेंगे। सर, हम देख रहे थे लगातार कोशिश सरकार कर रही थी कि मंदिरों का रिनोवेशन हो कश्मीर घाटी में, खासकर तौर पर जो आतंकवाद के दौर में यहाँ पर मंदिर नष्ट किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने डायरेक्शंस दे दिए सबको, डिवकॉम्स को भी और डीसीज को भी। कैसे देखते हैं आप इस डायरेक्शंस को? पिछले चंद दशकों में जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं नाइंसाफ़ी और अत्याचार की इंतहा जम्मू कश्मीर ने देखी है। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर और भारत एक रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं और यही रूल ऑफ लॉ भारत का संविधान कहता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी, मंदिर में जाने और आने की आज़ादी। लेकिन कश्मीर में जो एक एक्सट्रीमिज़म जिसे कहते हैं, पोलराइजेशन, एक फंडामेंटलिज्म की जो एक लहर रही है, वहाँ पे उन्होंने धार्मिक संस्थानों को और धार्मिक जिसे कहते हैं मंदिरों को डैमेज किया और उसमें वहाँ पे खंडित करने का भी काम किया गया है। आज सरकार ने ये स्टेप उठाया है तो मुझे लगता है ये स्टेप वाकई में सराहनीय है। अपने आप में ये एक अद्वितीय भी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से ये स्टेप आया है और कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जगी है कि किसी के भी धार्मिक संस्थान पे कम से कम को काली नज़र, बुरी नज़र से देख ना पाए। हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम सबको अपने अपने धर्म प्रचार प्रसार की आज़ादी रहे। इसी एक मिशन के साथ, इसी टारगेट के साथ, इसी संकल्प के साथ ये विषय है। देख रहे हैं हम 2 साल में कई मंदिर रिनोवेट भी हुए हैं कश्मीर Exactly. में, लगातार हो भी रहे हैं। आपको लगता है एक नया मतलब सही रास्ते में चल रहे हैं? देखिए, मंदिरों का पुनर्जीवन कश्मीर में जो किया गया, जिनको पिछली बार गैर कानूनी तरीके से एक ध्वस्त किया गया, उन सब के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की भी ज़मीनें जिसे डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के तहत ला के जो सस्ते रेटों पे, दामों पे जो बेची गई थी, उनको भी वापस लाने की बात सरकार ने की है। और इन सब के साथ कोई भी खिता, कोई भी क्षेत्र, कोई भी मज़हब, कोई भी इलाका, यही भारत की एक विशिष्टता और विशेषता है कि लिबास अलग, बोली अलग, धर्म अलग, पंथ अलग, पद्धति अलग, लेकिन सब एकमात्र जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, एक विशिष्ट भारत का सब जिसे कहते हैं पार्ट है और यही भारत की विशेषता है, यही भारत की खास बात है और यही भारत है जो भारत की एक ऐतिहासिक, एक परंपरागत जिसे कहते हैं भारत की एक विरासत है। इसी विरासत को जिंदा रखते हुए जो सरकार ये कदम उठा रही है, फिर एक बार इसका वेलकम और स्वागत करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।